नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में डोन चोर चारों तरफ से फैले हुए हैं और बहुत सारे यहां तक कि चोर पकड़े भी जा रहे हैं। साथियों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। उत्तर प्रदेश का जिला है अमेठी। यहीं पर एक विधवा महिला शाम के लगभग 10 बजे के आसपास उसे अचानक उसका पेट गड़बड़ हुआ और शौच के लिए वह जो है घर से बाहर निकली, क्योंकि उसकी दो जवान बेटियां थी। चोरों का डर था, तो उसने बेटियों से कहा कि बेटा घर पर रुको, मैं बाहर हो करके आती हूँ। घर से मात्र लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर थोड़ा सा जंगल टाइप था और उसी में गई थी। और जैसे ही सोच के लिए वह बैठी थी, अचानक से तुरंत चार लोग उसके पास आ गए और वह डर गई। जैसे कुछ बोल पाती तब तक चोर उसके ऊपर हावी हो गए और उसके बाद साथियों, ये चारों चोर उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरी घटना में। साथियों, यह घटना उत्तर प्रदेश का जिला अमेठी लगता है और यह एक छोटे से गांव की घटना है। यहाँ पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम लालती देवी था, उस उम्र लगभग 40 के आसपास थी, विधवा महिला थी, दो बेटियां थी। एक बेटी उम्र लगभग 13 से 14 के आसपास रही है और बेटी की उम्र लगभग 15 से 16 के आसपास थी। साथियों, इसके पति जो थे लालती के, इनका देहांत लगभग 5 साल पहले हो चुका था किसी बीमारी के चलते। साथियों, तो अपना परिवार का जो है खर्च वगैरह था खुद वह उठाती थी। कोई आमदनी का जरिया बिल्कुल नहीं था। किसी तरीके से वह महिला गुजर बसर चल रहा था। साथियों, परिवार में सब कुछ यहां तक कि ठीक नहीं था, लेकिन आप कह सकते हो कि किसी न किसी तरीके से जिंदगी तो कट ही रही थी। साथियों, फिर इसी बीच उत्तर प्रदेश में डोन चोर का ऐसा माहौल बना कि यहां तक कि अच्छे अच्छे के लोग थे वो घबरा गए, चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने निकल करके आई हैं। बहुत सारे चोर पकड़े भी जा रहे हैं। अब इस स्थिति में वह डरी सी थी और घर में दो बेटियां थी, तो डरना तो स्वाभाविक है। लेकिन कहते हैं कि जिस डर डर हो, अगर वही सामने हो जाए तो कितनी हैरानी की बात है। साथियों, एक रात की बात है। लालती देवी खा पी करके लेटी हुई थी। दोनों बेटियां उसके अंदर कमरे में थी और अचानक इसका पेट खराब हो जाता है। इसको शौच जाने का आभास हुआ और ये उठती है और एक डब्बे में पानी लेती है। घर से 2 से 30 मीटर दूर पर एक जंगल था, जंगल क्या झाड़ी टाइप थी, वहीं घर शौच के लिए जाती है। जैसे शौच के लिए बैठी रहती है, तभी अचानक घर चार लोग उसके पास आ जाते हैं, ब्लैक कलर का कपड़ा पहने और मुंह ढके हुए। और इसके मुंह पर जब रोशनी मारते हैं तो टार्च की, तो वह दंग रह जाती है, हड़बड़ा जाती है। हड़बड़ाहट से इसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाती है और चीखूं चिल्लाऊं कि क्या करूं, वह दंग रह जाती है। साथियों, इतना हैवान थे कि वो चारों लोग इसको उठा करके झाड़ी में ले जाते हैं और इसके साथ गलत काम करने का यहाँ तक कि प्रयास करने लगते हैं। और वह रोती गिड़गिड़ाती हाथ जोड़कर से माफी मांगती, मैं वैसे विधवा हूँ, मेरी पति नहीं है, मेरे दो बेटियां हैं, मैं ही उनका सहारा हूं और यह सब मेरे साथ बिल्कुल मत करो। उसके बदले में आप चाहो तो मेरे घर से जो कुछ भी हो वह ले जाओ, लेकिन मेरी इज्जत बख्श दो। आप लोग तो यहाँ से चले जाओगे, लेकिन समाज में लोगों को पता चलेगा तो सिवाय मेरे माथे पर कलंक के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। साथियों, उसमें से एक चोर में से एक व्यक्ति का थोड़ा सा था चोर ही, लेकिन उसका दिल पिघल जाता है सब कुछ देख करके, और वह तीनों से बोला कि ऐसा करते हैं, इसको घर लेकर के हम चलते हैं। इसके साथ सब करना फिर ठीक नहीं है। चारों में से और एक व्यक्ति था, बोला कि ये सब स्थिति देख के बोला कि ऐसा करो, इसको नहीं, इसके घर ले चलो और इसकी जो बेटियों को हम देखते हैं कैसे। साथियों, जब बेटियों की बात सुनी तो फिर लालती तो दंग रह गई। उसे लगा कि यार, मेरी बेटी के ऊपर अपनी नीयत गड़ा दिए हैं। बेटियों की इज्जत कीचड़ होने से बेहतर है कि मैं अपनी इज्जत लुटा दूं। माँ समाज मुझे
कुछ भी कहेगा वह चलेगा, लेकिन मेरी बेटियां भी शादीशुदा नहीं हैं, छोटी छोटी हैं, और कौन उनके साथ ब्याह करेगा और क्या करेगा। वो हड़बड़ा जाती है और कहती है कि ऐसा करो, जो कुछ करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि भगवान के लिए मेरी बेटियों को बख्श दो। वह इतने हैवान थे कि दोस्तों सुनने को तैयार नहीं थे। बोले कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी के साथ ही जो कुछ करना चाहूंगा वह करूंगा, और तुम मुझे अपने घर पर ले चलो, नहीं ले गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह साथियों डर जाती है और वो लोग चाकू निकाल लेते हैं और घबरा जाती है, और किसी ना किसी तरीके से वो डरी सहमी सी चुपके से उसको अपने घर पर ले जाती है। दरअसल साथियों उसका जो घर था गांव के बिल्कुल एकदम किनारे था, और वहीं से कुछ दूर पर एक झाड़ी टाइप में थी, और अपने घर ले आती है। घर पर जो बेटियां थी उसके अंदर कमरे में थी। चोरों से कहती है कि बेटियां तो सब अंदर सो रही हैं। वह कहता है कि दरवाजा खोलो और मुझे उसके कमरे में ले चलो। डरी सहमी सी करती तो क्या करती बेचारी, बेबस और लाचार थी। दरवाजा खोलती है जहां पर उसकी दोनों बेटियां सो रही थी। उस कमरे में जो है उन चारों को लेकर के वह जाती है, और चारों जब उसकी बेटियों को देखते हैं तो साथियों बिल्कुल तैयार थी, और जवान के दहलीज पर उसकी नीयत बिल्कुल फिसल जाती है, और वो कहता है कि इससे बेहतर तो इसकी बेटियां हैं, हम लोग गलत इसके चक्कर में फंस गए हैं। साथियों उसके बाद ललिता देवी उसको लेकर के कमरे में जाती है जहां पर उसकी दोनों बेटियां वहां पर रहती हैं, और वो चारों लोग इतने हैवान थे कि उसी के सामने उसके बेटी के साथ गलत करने की दोस्तों जा रहे होते हैं। साथियों ललिता देवी हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, और कहती है कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा होते कैसे देख सकती है, या तो मुझे बाहर कर दो या तो कुछ कोई दूसरा रास्ता निकालो। उसमें से दोस्तों एक व्यक्ति कहता है कि यदि इसको बाहर कर दोगे तो बाहर जाकर के अगर चीखने चिल्लाने लगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति था साथियों, थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने कहा कि देखो, जो कुछ करना है फटाफट करो, टाइम बिल्कुल मत खराब करो, क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका है। अगर कोई आ गया तो सारे पकड़े जाएंगे। और वो बार बार गिड़ा रही होती है कि तभी उसमें दोस्तों कहता है कि चल हट बुढ़िया, बाहर निकल, इसको बाहर कर दे कुछ देर के लिए। उसका हाथ बांध देते हैं साथियों, उसका मुंह भी यहाँ तक कि बांध देते हैं ताकि चिल्ला ना पाए, और कहीं ना कहीं दोस्तों किसी से कुछ कह ना पाए, तो छोड़ देते हैं बाहर करके, अंदर दरवाजा बंद कर लेते हैं। और वो उठती है किसी तरीके से, और उठने के बाद घर के मात्र 10-20 मीटर दूर पर एक घर था, और वहां जाती है और दरवाजे पर अपने सर को लड़ा लड़ा करके उसकी जो कुंडी होती है उसे खटखट करने लगती है। तभी अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, तो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि ललिता देवी का मुंह बंधा हुआ है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। वह दंग रह जाता है और उसको किसी अनहोनी की शंका तुरंत हो जाती है। फटाफट उसका मुंह खोलता है और कहता है कि क्या हुआ है। वह सारी दास्तान उसको बताती है, ऐसी ऐसी बात हमारे घर में हो गई है। उसका हाथ इसलिए बांधता है कि बाहर निकल कर कुंडी ना बंद कर पाए। अगर कुंडी बंद कर लिया तो हम लोग बिल्कुल साफ साफ पकड़े जाएंगे। उसके बाद साथियों उसका जो पड़ोसी था वह कहता है कि ठीक है, रुको, हाथ में लाठी वगैरह ले लेता हूँ, चुपके दबे पांव आता हूँ और कुंडी जो है बाहर से बंद कर लेता हूँ। उसके बाद गांव में चिल्लाने लगता है साथियों, खूब जोर जोर से तुरंत वहीं से चिल्लाने लगता है, और फिर जोर शोर से जो है लोग उसके साथ गलत काम करने जा रहे होते हैं। जब इसकी चिल्लाहट सुनते हैं तो लोग सदमे में आ जाते हैं कि अरे ये तो दूसरा व्यक्ति पुरुष कौन सा आ गया है और चिल्ला कौन रहा है आखिरकार। अब अंदर से दोस्तों लोग दरवाजा खींच रहे होते हैं, लेकिन साथियों दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लेता है। बहुत प्रयास करते हैं, दरवाजा मारने का प्रयास करते हैं और उसे तोड़ने का भी यहाँ तक के प्रयास करते हैं, लेकिन टूटता नहीं है। असल में लोहे का दरवाजा था, लकड़ी वगैरह का होता तो कुछ कर ही लेते। दरवाजा लोहे का लगा था जो उसकी सुरक्षा बन गई थी। उसके बाद साथियों जैसे ही वो चिल्लाना शुरू करता है
तो पूरे गांव में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते यहाँ तक कि आदमी का दोस्तों जम घंटा लग जाता है। लोग लाठी डंडा जिसके हाथ में जो था सब लेकर के वहां पर आते हैं। लोग को अंदर से डर थी कि कुछ हो तो नहीं सकेगा, लेकिन वह बताती है कि विशेष कुछ मुझे दिखा नहीं और मैं कुछ देख भी नहीं पाई। उसके बाद साथियों दरवाजा किसी तरीके से खोला जाता है और फिर दरवाजे को काफी लोग घेर चुके थे कि अगर कोई भी हमला भी करे तो किसी गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। साथियों फिर क्या होता कि इकट्ठा होने के बाद उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। साथियों जैसे ही प्रयास करते हैं पकड़ने का, उसमें से दो दो थोड़ा सा तगड़ा टाइप का था और धक्का मार के वह भाग निकलता है और दो दोस्तों पकड़ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद साथियों पहले तो जो गांव के लोग होते हैं उसकी खूब कस करके धुलाई करते हैं और पूरा चेहरा बिगाड़ देते हैं। फिर 112 नंबर पर कॉल करते हैं, पुलिस आती है और पुलिस इन सब को थाने ले जाती है और थाने ले जाने के बाद इसकी दोस्तों कस के धुलाई होती है। फिलहाल इन सब से जो दोस्तों पूछताछ जारी है और ये लोग कौन हैं, आखिरकार क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं, साथियों इसकी जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। तो साथियों यह थी आज की घटना, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।